अधिकतर ही प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे लाल सागर की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से नहीं लगती। तो ऐसे प्रश्नों के लिए जब हमें याद होगा कि लाल सागर की सीमा किन देशों से लगती है, तब हम बता पाएंगे कि किन देशों से इसमें से लगती होगी और किस में से नहीं लगती होगी। और या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर से सीमा बनाती है। तो इस तरीके के जो फेमस सागर हैं, उनसे सटे हुए देश पूछे जाते हैं अक्सर ही प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो उन्हें कैसे याद रखा जाए, इसके लिए आज हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे और मैप के थ्रू भी देखेंगे, क्योंकि बिना मैप के ज्योग्राफी नहीं होती है। तो हम मैप के थ्रू भी देखेंगे और इसके लिए हम ट्रिक्स भी देखेंगे, क्योंकि याद करना अति आवश्यक है। एग्ज़ाम पास करना है तो कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं चलना है, जैसे भी हो, ट्रिक से हो, मैप से हो, जैसे भी हो, याद तो करना है। तो चलिए, आज का हमारा जो ये ट्रिक है, तो हम पहले देखते हैं कैस्पियन सागर की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से लगती है। किन देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो है तारीख। कैस्पियन सागर से जो फार्मूला बनता है वो है तारीख। तारीख में जो टी है उससे है तुर्कमेनिस्तान, ए है अजरबैजान, आर है रसिया, आई है ईरान, के है कजाकिस्तान। अब हम इन्हें मैप से देखते हैं कि तारीख को हम किस प्रकार मैप में देख सकते हैं। तो ये है हमारा कैस्पियन सी, ये है कैस्पियन सी, और ये है कजाकिस्तान से देखिए सीमा लग रहा है, तुर्कमेनिस्तान से सीमा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा कि उज्बेकिस्तान से देखिए सीमा नहीं लग रहा है, उज्बेकिस्तान से कितनी दूरी है। दक्षिण में ईरान से सीमा लग रहा है। ये भी याद रखने की बात है कि आई से ईरान न होगा, इराक नहीं होगा। इराक देखिए कितने दूर है, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में। तो ईरान से सीमा लगती है कैस्पियन सी की, न कि इराक से। और अजरबैजान है, अजरबैजान से देखिए सीमा लग रही है, और ये रसिया से सीमा लग रही है। इस प्रकार हमने मैप से भी देख लिया तो हमें याद रहेगा। इसका फार्मूला है तारीख। अगला जो है हमारा वो है काला सागर, ब्लैक सी। ब्लैक सी है, ब्लैक सी से जो फार्मूला बनता है वो है गुरबुत। गुरबुत जैसे पंजाबी में नाम होता है गुरमीत, ऐसे ही फार्मूला है गुरबुत। GURRBUT, जिसमें जी से होगा जॉर्जिया, यू से है यूक्रेन, आर से है रसिया, एक और आर है, डबल आर है, तो आर से है रोमानिया, BU से है बुल्गारिया, और टी से है टर्की। तो चलिए हम इसे मैप से देखते हैं। ये है काला सागर, ये है काला सागर। काला सागर से देखिए उत्तर में यूक्रेन है, दक्षिण में टर्की है, और पश्चिम में रूस है, जॉर्जिया है, और पूर्व में रूस है और जॉर्जिया है। सॉरी, ये पूर्व में है, रूस है और जॉर्जिया है। पश्चिम में रोमानिया है, बुल्गारिया है। तो इस प्रकार गुरबुत नामक फार्मूला से हम इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगले ट्रिक को देखते हैं। तो अगला ट्रिक है लाल सागर। लाल सागर से किसकी किसकी सीमा लगती है ये देखना है हमें। तो इसके लिए हम जो फार्मूला है वो है डेसी, डेजी, डेजी, डेजी या डेसी, जो भी सुविधाजनक लगे। तो डेजी नाम भी होता है, ईसाइयों में डेजी एक फेमस नाम है, नाम रखते हैं। और डेजी नाम की चॉकलेट भी आती है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो डी से है जिबूती, ई से है इरिट्रिया, एस से है साउथ अरेबिया, और एस से है सूडान, ई से है इजिप्ट, वाई से है यमन। तो ये मैप में देखते हैं। तो मैप में देखिए, मैप में ये है इजिप्ट, ये ग्रीन वाला है इजिप्ट, ये लाल सागर, ये पूरा लाल सागर है, ये पूरा लाल सागर है। ये इजिप्ट से सीमा लग रहा है। सूडान है, ये सूडान से सीमा लग रहा है। यहाँ पे इरिट्रिया है छोटा सा, इरिट्रिया से सीमा लग रहा है। जिबूती है यहाँ इतना छोटा सा, जिबूती से सीमा लग रहा है। इरिट्रिया देखिए यहाँ तक है, यहाँ तक इरिट्रिया है, यहाँ जिबूती से सीमा लग रहा है। यमन से सीमा लग रहा है, साउथ अरेबिया से सीमा लग रहा है, और ये जिबूती है छोटा सा, जिबूती से सीमा लग रहा है। तो इस प्रकार
6 देशों से इसकी सीमा लग रही है। लाल सागर की सीमा 6 देशों से लग रही है। अगले प्रश्न को देखें हम, मतलब अगला हमारा जो ट्रिक है तो वो है अरल सी, अरल सागर। अरल सागर आप जानते हैं कि अरल सागर धीरे धीरे संकुचित होकर बहुत छोटा सा रह गया है। तो अरल सागर के लिए जो फॉर्मूला है वो है यूके, क्योंकि यूके भी बहुत छोटा सा है, अरल सागर भी बहुत छोटा सा है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं यूके। यूके अरल सागर से 2 देशों की सीमा लग रही है। ये है अरल सागर, ये देखिए ये है अरल सागर, इतना छोटा सा है अरल सागर। कैस्पियन सागर के बगल में ही है अरल सागर। अरल सागर से एक तो कजाकिस्तान की सीमा लग रही है, के फॉर कजाकिस्तान, यू फॉर उज्बेकिस्तान। ये देखिए नीचे उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान की सीमा लग रही है और कजाकिस्तान की सीमा लग रही है, तो यूके से हम याद रख सकते हैं। जो अगला ट्रिक है हमारा वह है सी ऑफ एजोव, एजोव सागर। एजोव सागर काला सागर के उत्तर में है एजोव सागर। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि काला सागर और एजोव सागर के बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है। आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा। तो एजोव सागर भी छोटा सा है, तो इसके लिए है यू आर, यू आर, यू आर इसका फॉर्मूला है। यू से यूक्रेन है, आर से रसिया है। हम मैप पर भी देख लेते हैं। एजोव सी है ये यूक्रेन है, ये यूक्रेन है और ये रसिया है। यूक्रेन और रसिया ये बीच में है अजव सी। अजव सी काला सागर से इस कर्च नामक जल संधि से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कर्च, स्टेट ऑफ कर्च, कर्च नामक जल संधि से जुड़ा हुआ है। अगर हम और भी देखें तो सबसे पहले सबसे दक्षिण में क्या पड़ेगा, तो सबसे दक्षिण में हो जाएगा भूमध्य सागर। सबसे दक्षिण में भूमध्य सागर। भूमध्य सागर मारमरा सी से जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर मारमरा सी से जुड़ा हुआ है और मारमरा सी तथा भूमध्य सागर के बीच में डर्डनेल नामक जल संधि पड़ती है। डर्डनेल, डर्डनेल नामक जल संधि पड़ती है। और मरमरा सी काला सागर से जुड़ा हुआ है, काला सागर से। काला सागर और मरमरा सी के बीच में बास्पोरस नामक जल संधि है। और काला सागर आगे चल के एजोव सागर से जुड़ा हुआ है, तो काला सागर और एजोव सागर के बीच में है कर्च जल संधि। तो ये 3 जल संधियां हैं और 3 छोटे छोटे सागर हैं, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो अगला ट्रिक है हम उसे देखते हैं। बाल्टिक सी से किन किन देशों की सीमा लगती है, तो इसके लिए बहुत ही आसान फार्मूला है। हालांकि बहुत सारे देश हैं, तो इतने सारे देश को याद करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हम एक बहुत आसान सा ट्रिक देखेंगे कि बाल्टिक सागर से किन किन देशों की सीमा लगती है। तो आप जानते हैं कि हिटलर था जर्मनी का, और हिटलर भी कितना रूड था, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि रूड जर्मनी, क्योंकि हम हिटलर से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि रूड जर्मनी ने सेल कर दिया, रूड जर्मनी ने सेल कर दिया पोलैंड और फिनलैंड को। ये दोनों लैंड हैं, पोलैंड और फिनलैंड, इन दोनों लैंड को सेल कर दिया रूड जर्मनी ने। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं रूड, RUDE, RU से हो जाएगा रसिया, DE से हो जाएगा डेनमार्क, जर्मनी से हो जाएगा जर्मनी। सेल, सेल में S से हो जाएगा स्वीडन, E से हो जाएगा इस्टोनिया, एक L से हो जाएगा लाटविया और एक L से हो जाएगा लिथुआनिया। पोलैंड से पोलैंड और फिनलैंड से फिनलैंड। तो कितना आसान सा था, ये याद करने में भी आसानी होगी। तो इन्हें हम मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा बाल्टिक सी, पहले थोड़ा छोटे में देख लेते हैं। ये है हमारा बाल्टिक सी। बाल्टिक सी, बाल्टिक सी से देखिए एक डेनमार्क है, डेनमार्क से सीमा लग रही है। इधर जर्मनी है, जर्मनी पोलैंड से सीमा लग रही है। यहाँ छोटा सा रसिया है, रसिया सीमा लग रहा है। लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया, तीनों को साथ में पढ़ेंगे तो याद रहेगा। लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया से सीमा लग रही है। यहाँ पे फिनलैंड से सीमा लग रही है और ये रसिया का बड़ा सा भाग है, तो रसिया से सीमा लग रही है। इन्हें हम और भी अच्छे देख सकते हैं पूरे यूरोप में। तो ये देखिए ये यहाँ पे है बाल्टिक सी। डेनमार्क से देखिए सीमा लग रही है, जर्मनी से सीमा लग रही है, पोलैंड से, रूस से, लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया से सीमा लग रही है और फिनलैंड से सीमा लग रही है, स्वीडन से भी सीमा लग रही है। तो इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से ये छोटी छोटी चीज़ें याद हो गई, जो अक्सर ही प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग गलत कर देते हैं। हालांकि ये छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इतने
इतनी सारी चीज़ें याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लोग अक्सर ही गलत कर देते हैं। तो इस ट्रिक के बाद बहुत सारे लोगों को याद हो जाएगा। और चलिए आगे के वीडियो में हम और भी कुछ अच्छे ट्रिक्स और कुछ मैप्स के साथ मिलते हैं।